नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। इस बुलेटिन में शुरुआत करेंगे चतरा से, जहां पर स्वर्गीय सुशील श्रीवास्तव की 10वीं पुण्यतिथि बड़े ही श्रद्धा सुमन के साथ मनाई गई। और साथ ही बात होगी गढ़चिरौली की, जहां पुलिस ने 34 मवेशियों से लदे वाहन को जब्त कर लिया। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खबर चतरा से, जहाँ जिले के हंटरगंज प्रखंड के पंचायत तिलहेत के ग्राम कुब्बा में निर्धारित कार्यक्रम के तहत गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी स्वर्गीय सुशील श्रीवास्तव की 10वीं पुण्यतिथि बड़े ही श्रद्धा सुमन से मनाई गई। इस पुनीत कार्य में बतौर मुख्य अतिथि लोजपा के वरिष्ठ नेता प्रेम सिंह शामिल हुए। धार्मिक विधि विधान पूजा अर्चना कर स्वर्गीय सुशील श्रीवास्तव की मूर्ति पर श्रद्धा सुमन के फूल अर्पित किए गए। पूजा अर्चना के उपरांत वक्ताओं ने सुशील श्रीवास्तव की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए कहा कि दुनिया की ये नियति है कि जो इस धरती पर आया है वो किसी न किसी बहाने संसार छोड़कर जाना पड़ता है। इस मौके पर मुख्य रूप से सहेंद्र राम, जिप सदस्य सुरेश पासवान, पूर्व जिप सदस्य सुनील दास, अधिवक्ता अभिलाष, अमित श्रीवास्तव के अतिरिक्त सैकड़ों लोग मौजूद रहे। पंचायत तिलहेत अंतर्गत कुब्बा गांव में शहीद सुशील श्रीवास्तव के पुण्यतिथि हम लोग 10 वर्षों से मनाते आ रहे हैं, जिसमें गांव के अनेक ग्रामीण प्रबुद्ध नागरिक एवं गणमान्य लोग यहां आते हैं और माला अर्पण करते हैं। और माला अर्पण करने के बाद पूरे धूमधाम से हम लोग यहाँ एक कार्यक्रम कर के खाना वगैरह का एक आयोजन करते हैं, जिसमें सभी लोग यहाँ मौजूद रहते हैं। और हर साल की भांति हर साल इससे भी बृहद रूप से हम लोग मनाने का आयोजन करते हैं और हर साल इसी तरह से इनका पुण्यतिथि मनाते आ रहे हैं और मनाते रहेंगे। इसमें जो भोज का कार्यक्रम जो होता है खाने का, इसमें किस समुदाय के लोग शामिल होते हैं? सब समूचे समुदाय के, पूरे हरिजन, बैकवर्ड, फॉरवर्ड, माने जो भी हैं सब हम लोग भाई के तरह मिलजुल करके काम करते हैं और इस कार्यक्रम को मनाते हैं। पुण्यतिथि मनाई गई आज 2 जून को हमारे क्या कहते हैं मिस्टर शहीद सुशील श्रीवास्तव का, जो मेरे ये ससुर हुए पिता समान, उनका शहादत दिवस हर साल मनाया जाता है पिछले 10 वर्षों से, जो कि यहाँ के सभी वर्गों को बुलाया जाता है, खान पान खिलाया जाता है और सभी सम्मिलित होते हैं इसमें। इस खुशी के मौके में शहादत दिए थे उन्होंने, उस खुशी के मौके में हम लोग सभी मिलके इनका मनाते हैं और भविष्य में अच्छी तरह से मनाने का प्रयत्नरत हैं। और जो भी चीज़ समाज के लिए वो उनका व्यू था, उनका सोच था, नज़रिया था, वो चीज़ हम लोगों का अपनाते हैं और करने का प्रयास कर रहे हैं। आगे फ्यूचर में जो भी चीज़ करने का होगा उनके पद चिन्हों पे चल के आगे उनका वो नेक्स्ट लेवल लेकर जाएंगे। चतरा से सी न्यूज संवाददाता लकी की रिपोर्ट। गढ़चिरौली जिले के सिरोंचा पुलिस थाने को आज सुबह करीब 5 बजे गुप्त सूचना मिली कि महाराष्ट्र से तेलंगाना के लिए गौ तस्करों द्वारा मवेशियों का ट्रक की तस्करी हो रही है। इस आधार पर उपविभागीय पुलिस अधिकारी संदेश नाइक के मार्गदर्शन में तेलंगाना महाराष्ट्र की सीमा पर नाकाबंदी लगाई गई। इस दौरान महाराष्ट्र से तेलंगाना में मवेशियों से भरा एक ट्रक तस्करी कर लाया जा रहा था। सिरोंचा पुलिस थाने के पुलिस निरीक्षक समाधान चौहान वहां से गुजरने वाले वाहनों को रोककर वाहनों की जांच कर रहे थे। इस दौरान अहेरी मार्ग की ओर से एक गाड़ी गलत रास्ते पर आई तो उसे रोककर जांच की गई। गाड़ी में बैल होने की बात पता चलने पर पुलिस विभाग ने गाड़ी और चालक को हिरासत में ले लिया और बाद में जब उसमें मौजूद बैलों की गिनती की गई तो पता चला कि कुल 34 बैल थे। पोलीस अधीक्षक निलोत्पल सर, गडचिरोली जिल्हा, तसेच अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक एम रमेश सर, प्रशासन, तसेच अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक अहेरी कार्तिक सर आणि आपले सिरोंचा उपविभागाचे SDPO श्री संदेश नाईक सर, या सर्वांच्या मार्गदर्शनाखाली गोवंश जनावरांची तस्करी रोखण्याकरता आपण प्रभावी उपाययोजना करत आहोत। आज रोजी गुप्त बातमीद्वारे आपल्याला माहिती भेटली की अशोक लेलँड कंपनीचा MH34 BZ 4871 या क्रमांकाच्या वाहनामधून गायींची तस्करी होत आहे आणि सिरोंचा मार्गे ती चेन्नूरला
तसेच तेलंगणात नेली जात आहेत अशी माहिती मिळाल्याने आपण त्यांना सापळा रचून आणि तसेच पाठलाग करून त्यांना अडवून धर्मपुरीजवळ त्यांना पकडून ते वाहन व त्याचा ड्रायव्हर यांना ताब्यात घेतलेला असून त्या वाहनांना लवकरच गोशाळेमध्ये रवाना करून त्यांची काळजी घेतली जाईल व त्या चालकावर तसेच वाहनाच्या मालकावर महाराष्ट्र पशुसंरक्षण अधिनियम व इतर अधिनियमांच्या अंतर्गत विविध कलमांतर्गत गुन्हे दाखल करून त्यांना कठोरात कठोर शासन होईल याची आपण काळजी घेऊ आणि इथून पुढेही आपल्या सुरक्षामधून तेलंगणामध्ये अशी तस्करी होणार नाही आणि जर होत असेल त्याच्यावर योग्य ती कारवाई वेळेच करून ही तस्करी रोखण्यात आपण 100% यशस्वी होऊ। गढ़चिरौली से सी न्यूज संवाददाता चंद्रशेखर पुलगाम की रिपोर्ट। नंदुरबार नगर परिषद के आगामी चुनाव में मुस्लिम समाज की राजनीतिक जागरूकता और उनके मांगों का स्वर स्पष्ट होता दिख रहा है। पिछले चुनाव में जिन नेताओं को उन्होंने समर्थन दिया, अब वही समाज उनसे सवाल कर रहे हैं, आपने हमारे लिए क्या किया। स्थानीय मुस्लिम समुदाय के सदस्यों का कहना है कि पिछले कुछ वर्षों में कई निर्वाचित प्रतिनिधियों ने न केवल उनकी उम्मीदों को तोड़ा बल्कि समाज की बुनियादी समस्याओं को भी अनदेखा किया है। आरोप है कि कुछ नगर सेवक केवल अपने निजी लाभ के लिए राजनीति करते हैं। मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों जैसे मुजावर मोहल्ला, मच्छी बाजार और चिराग गली में बुनियादी ढांचे की बदहाली की स्थिति को लेकर समाज में गहरा आक्रोश है। स्थानीयों ने बताया कि इन इलाकों में नालियों का गंदा होना, बस्तियों से लगकर कचरे के अंबार, गलियों में केवल नाम के स्ट्रीट लाइट और स्कूलों की जर्जर स्थिति, खेलने को ग्राउंड नहीं, किसी सरकारी योजना को जिम्मेदारी से समाज तक लाने में उदासीनता ने उनकी जिंदगी को मुश्किल बना दिया है। इस परिप्रेक्ष्य में कुछ युवा और ईमानदार कार्यकर्ता अब चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। मुस्लिम समाज ने पहली बार गंभीरता से ये तय किया है कि वे केवल ऐसे नेताओं को अपना समर्थन देंगे जो पारदर्शिता और कार्य में भरोसा दिला सके। नंदुरबार से सी न्यूज संवाददाता मिर्जा आफिक की रिपोर्ट। खबर रायबरेली से, जहां पिछड़ा वर्ग आयोग के उपाध्यक्ष सोहन लाल श्रीमाली रायबरेली के दौरे पर पहुंची। सोहन लाल श्रीमाली ने पत्रकारों से बात करते हुए सरकार की नीतियों को गिनाया। अखिलेश यादव के पीडीए के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति अपने पिता का सम्मान नहीं कर सकता वो दूसरों का सम्मान क्या करेगा। रायबरेली पहुंचे सोहन लाल श्रीमाली ने आम जनता से मुलाकात की, उनकी समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को फोन पर कार्य करने के निर्देश दिए। रायबरेली से सी न्यूज संवाददाता इंद्रेश की रिपोर्ट। खबर शाहजहांपुर से, जहां लॉयंस क्लब शाहजहांपुर सहेली और रानी लक्ष्मीबाई महिला विंग ने बरतारा में स्थित वृद्ध आश्रम में जाकर वृद्धजनों के लिए वॉशिंग मशीन प्रदान की। साथ ही उनको टी शर्ट, तौलिया, साबुन, खाने पीने का सामान, पर्दे आदि वितरित किए तथा सभी को समोसे, बिस्किट, नमकीन, शरबत पिलाकर गर्मी से राहत दिलाई। लॉयंस क्लब सहेली की संस्थापक मीरा सेठ ने बताया कि वृद्धजनों कपड़े धोने में बड़ी समस्या थी, इसलिए हमारे क्लब की ओर से उन्हें वॉशिंग मशीन प्रदान की गई। रानी लक्ष्मीबाई महिला विंग की संस्थापक डॉक्टर नमिता सिंह ने बताया कि जेठ माह में किया गया दान बहुत ही पुनीत होता है, इसलिए वॉशिंग मशीन के साथ ही वृद्धजनों के लिए टी शर्ट, खाने पीने का सामान, शरबत आदि भी वितरित किया गया है। सभी के सहयोग से ये सेवा कार्य संभव हो सका है, जिसमें मीरा सेठ, शोभा सेठ, पूनम टंडन आदि लोगों का सहयोग रहा। इस कार्य में सहयोग के लिए आश्रम की संस्थापिका विमला ब्रह्मादत्त और स्टाफ के सभी सदस्यों का डॉक्टर नमिता सिंह का आभार व्यक्त किया। लॉयंस क्लब शाहजहांपुर सहेली की तरफ से आज हम लोग वृद्धाश्रम में आए हैं और यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि इनको ज़रूरत है कुछ ऐसी चीज़ों की जो यहाँ अभी नहीं है, तो उसके लिए भी हम लोग यहाँ वॉशिंग मशीन भी दे रहे हैं और खाने का सामान दे रहे हैं। और जितने यहाँ पे जेंट्स हैं उन सबको टी शर्ट दी जा रही है और इनके जो सामान दे रहे हैं, तौलिया दे रहे हैं, नहाने का साबुन, कपड़े धोने का साबुन, शैम्पू, सब चीज़ रख करके उनको उसमें दिया जा रहा है। और भी चीज़ें यहाँ पर आप लोगों क्या चीज़? वॉशिंग मशीन के, हाँ वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन हम दे रहे हैं यहाँ पर। क्या कुछ कार्य करने की? हाँ, हम लोग वैसे हमेशा यहाँ पर आते रहते हैं और यहाँ की ज़रूरतों को समझते हैं। जिस चीज़ की भी ज़रूरत होती है तो समय समय पर आ करके यहाँ पर देते रहते हैं और यहाँ आके एक आत्मिक सुख मिलता है कि जो यहाँ पर आए हैं लोग अपना घर छोड़कर, तो उन्हें यहाँ पर ऐसा महसूस ना हो कि हम कहीं बाहर हैं। यहाँ पर वो भी एक परिवार के तरीके से रहते हैं और हम लोग भी उन्हें एक परिवार मानते हैं और अच्छा लगता है। बड़ों की सेवा करना ही बहुत बड़ा पुण्य का काम है। जब यहाँ आते हैं तो बहुत एक आत्मिक संतोष भी होता है। क्या नाम है मेरा?
मीरा सेठ, लायंस क्लब शाहजहाँपुर सहेली, चार्टर मेंबर। जी, आज हमारी विंग के द्वारा यहाँ पर टी शर्टें दी गई हैं और खाने पीने का सामान दिया गया है। हमारे बुजुर्ग जितने भी हमारे सम्मानित यहाँ के मेंबर्स हैं उनको हम लोगों ने शरबत वितरण किया है, खाने पीने का सामान दिया, डेली यूज़ का सामान दिया है और यहाँ पर जो है हम लोगों ने अभी टी शर्टें भी वितरित की हैं। लायंस क्लब सहेली की ओर से भी बहुत सारा सामान दिया गया है और साथ ही इनको सबको जो कपड़े धोने की व्यवस्था में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही थी तो इसलिए यहाँ पर एक वॉशिंग मशीन भी दी गई है हम लोगों के द्वारा। पिछले कई सालों से आप लोग यहाँ आते हैं और किस तरीके से इनका प्यार लेते हैं और क्या कुछ मुहिम रहती है? हम लोग पिछले 5 से 6 सालों से इनके बीच में आ रहे हैं और यहाँ हर त्यौहार सेलिब्रेट करते हैं और इनके बीच में भी आते रहते हैं। बस ये लगता है कि यहाँ पर इनके बीच में आकर के जैसे हम अपने परिवार के ही बीच में, इन्हें भी ऐसा लगता है जैसे ये हमारे परिवार के सदस्य हैं तो हमारा ये बहुत इंतज़ार करते हैं और अगर इनकी कोई भी समस्याएँ होती हैं तो हम लोग पूछते रहते हैं बिमला बहन जी से और यहाँ के लोगों से और वो जैसा बताते हैं वैसी व्यवस्थाएँ इनके लिए की जाती हैं। जी, आज हम लोगों ने यहाँ पर टी शर्ट और वॉशिंग मशीन दी है, कपड़े दिए हैं, खाने पीने का सामान दिया है। यहाँ आकर के हम लोगों को एक बहुत ही अच्छा अनुभव होता है क्योंकि देखिए लोग जो यहाँ पर जितने भी बुजुर्ग लोग हैं इनके चेहरे की खुशी देखने लायक होती है और ये काम करके हम लोगों की आत्मा को बहुत शांति मिलती है और हम लोग चाहते हैं कि सब लोग इनके बीच में आएँ, इनके साथ खुशी के पल बांटें तो इन्हें यहाँ बहुत अच्छा महसूस होगा। शाहजहांपुर से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद चांद की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।